नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल धम्बा। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। जी हां, 3.0 लॉकडाउन जारी हो जाएगा 4 मई से, यानी कि जो 3 मई की तारीख दी गई थी लॉकडाउन 2.0 की, वो तारीख एक्सटेंड कर दी गई है, तारीख बढ़ा दी गई है। 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक ये लॉकडाउन अब जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी के साथ तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 जारी रहने वाला है। कुछ शर्तें हैं जो आपको बता देते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं। गृह मंत्रालय ने जब एडवाइजरी जारी की है तो कुछ शर्तें भी दी गई हैं। हालांकि जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उसमें कुछ छूट दी जाएगी, बसें चलाई जाएंगी ग्रीन जोन में, लेकिन 50% उसमें सवारियां रहेंगी और 50% ही कर्मचारी रहेंगे। अगर ग्रीन और ऑरेंज जोन की बात की जाए तो दोनों ही जोन में ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जहां पर ऑनलाइन सामान की डिलीवरी हो सकेगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, जहां 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। उसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन 2.0 जारी किया गया। उसके बाद अब 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन 3.0 जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लॉकडाउन 3.0 4 मई से जारी कर दिया जाएगा। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्रालय से बड़ी खबर, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एबी स्टार न्यूज के क्रिएटिव हेड आशपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। आशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। हाँ कोमल, आपका भी स्वागत है। बताइए कोमल जी। आशपाल जी, जिस तरीके से अब लॉकडाउन 3.0 बढ़ा दिया गया है, पहले लॉकडाउन 1, फिर 2, अब 3, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन ही वो इलाज है जिससे कोरोना खत्म हो सकता है? देखिए कोमल, निश्चित तौर पर लॉकडाउन ये एक हल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली हो या सैलरीड पीपल हो या हम जैसे लोग हो जो घर पे बैठे अपने आप को बंद करके बैठे हैं, तो इससे कोई हल निकलेगा ये मैं इसके बिल्कुल भी इसके हित में नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि फिर भी ये लॉकडाउन 3.0 अपने आप में मैं ये कहूँगा कि ये पैंडेमिक ऐसी बीमारी है कि अगर हम इसमें ना चाहते हुए भी अगर घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 10 दिनों में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जितने भी केसेस आ रहे हैं वो डबल हो गए हैं, है ना। तो इस चीज को देखते हुए ये लगता है कि नहीं यार, हमारा कंट्रीब्यूशन ठीक है, आज हम इकोनॉमिकली, सोशली और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक मध्यवर्गीय परिवार जो अपना घर चलाता है, कैसे कैसे चलाता है, वो आज कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ घर में फ्रस्ट्रेशन में बंधा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जान है तो जहान भी है। आज अगर काली रात है तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा, एक सुबह ऐसी आएगी जिसमें वाकई हमें एक नई एनर्जी मिलेगी और हम एक नई एनर्जी के साथ काम भी करेंगे और बेहतर करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस पैंडेमिक की, कोरोना की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बाहर जाएंगे और अगर हम गए तो ना सिर्फ हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो इस बीमारी से दूर है। तो मैं समझता हूँ कि वाकई एक तरफ देखा जाए तो बड़ा एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन है कि जाए तो हम जाए कहाँ, क्योंकि अगर हम अपना इस लॉकडाउन को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो चैन दोबारा से क्रिएट हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि लास्ट 10 डेज में ये ऑलमोस्ट जितने भी जो इसके मरीज थे वो डबल हो गए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, है ना, मुंबई हो, इन सब के आंकड़े ही अपने आप में बता रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं। और अगर हमने इस लॉकडाउन को तोड़ दिया तो आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि मतलब वो सिचुएशन में आ जाए कि आदमी का दुश्मन हो जाए और उस हद तक हम पहुंच जाए। तो आशपाल जी, जी आपने अभी हालातों की बात की, तो अभी लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक के लिए लागू कर दिया जाएगा। कुछ जनता समर्थन देगी, हालांकि कुछ जनता समर्थन नहीं देगी, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का पालन तो करना ही चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जा रही है, क्या जनता उससे संतुष्ट हो पाएगी?
के को यहाँ पे जरूर अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आज अगर हम अमेरिका की बड़े बड़े कंट्रीज की बात करें तो हर कंट्री अपने आप को, उनकी जितनी भी हम बात करें सिटीजन्स की, वो सब आक्रोश है अपने ही प्रधानमंत्री और इन सबको लेके। लेकिन हम अगर मोदी जी की बात करें तो मैं उनका ये जो कदम है ये 3.0 लॉकडाउन में से कहूंगा, क्योंकि 2.0 खत्म हो चुका है। अब हम एक नए जोन में 3.0 लॉकडाउन में आ गए हैं। मैं जरूर मोदी जी और मोदी सरकार को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो ये कदम नहीं लेंगे तो आप यकीन मानिए ये बीमारी इस तरह से ये आंकड़े बता रहे हैं, ये डबल नहीं, ये घर घर में घुसने वाली है। और सिर्फ इसका इलाज अपने आप को बंद कर लेना ही मेरे हिसाब से जो सरकार ने किया 3.0 का, और ये 17 मई तक इसको एक्सटेंड किया गया है। मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोदी सरकार को कि वो समझ रही है। हालांकि उनके लिए और एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी एक इकोनॉमिकली हम बात करें कि कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे इकोनॉमिक चलेगी, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न है। लेकिन जब सवाल आता है जिंदगी और मौत का, क्योंकि ये जिंदगी और मौत भी वो नहीं है कि आप अपने आप को खतरे में डाल के और आप काम के लिए जा रहे हो, नहीं। आप अगर खुद इस वायरस से संक्रमित हो तो हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी, उन सब के लिए आप एक घातक मैं कहूंगा कि घातक इंसान से हो सकते हो। तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोदी सरकार के इस कदम को कि जिसने इस लॉकडाउन को बढ़ाया, और वो सिर्फ अपने समाज के लिए बढ़ाया, अपने कंट्री के लिए बढ़ाया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लॉकडाउन अगर नहीं बढ़ाया जाता तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो हजारों में वो लाखों में बदल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुपाल जी। इस तरीके से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 हफ्ते के लिए, और अब 4 मई से 17 मई तक आप लोगों को अब और घर में रहना होगा। जी हाँ, जिस तरीके से मरीजों की संख्या, कोरोना पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो डबल हो रहे थे मरीज हैं उसमें जो दिन बढ़े हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी लॉकडाउन जब लागू नहीं था तब ये 3.4 दिन का आंकड़ा था जब मरीज डबल हो रहे थे। अब 12 दिन में मरीज डबल हो रहे हैं। तो जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, सोचने वाली बात है कि क्या इसी तरीके से यही इलाज बचा हुआ है कोरोना को खत्म करने के लिए, या फिर जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, या फिर जो इलाज ढूंढा जा रहा है उसके लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक स्टार न्यूज में। अजय जी, लॉकडाउन 3.0 अब 4 मई से लागू कर दिया जाएगा, 17 मई तक रहेगा। क्या लगता है आपको कि मात्र एक लॉकडाउन ही इलाज बचा है कोरोना को खत्म करने के लिए? देखिए, एकमात्र इलाज लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। और हमारे देश में लोग जो है बहुत ज्यादा सोशल है, इतने सारे त्योहार होते हैं या लोगों के, या वैसे भी गेट टुगेदर चलते रहते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाया गया। और जब बीमारी इस तरह की हो जो एक दूसरे संपर्क में आने करती है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग ही करते हैं। और इस तरह के फ्लू होते हैं, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला जापान में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन ही का एक कारगर फार्मूला है, लेकिन ये उसमें से एक है। और बाकी की चीजें भी की जा रही हैं, जो समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं NHA की तरफ से, या प्रधानमंत्री तक अपील की जाती है, या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन जारी की जाती हैं, और डॉक्टर भी बता रहे हैं, लोग भी अपनी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। और अलग अलग देशों के हालात के यहाँ पर जो जानकारी इकट्ठी हुई है उसके बाद जो अच्छा हो सकता है वो हम अपने देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सिर्फ लॉकडाउन को ही एक जरिया नहीं मान सकते हैं, और यदि अगर लॉकडाउन एक पनिशमेंट के रूप में आप देखें तो ये गलत है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायत दी जा रही है, और एक चरणबद्ध तरीके से इसमें छूट दी जा रही है, कुछ चीजें ठीक की जा रही है। पहला तो फायदा ये हुआ है कोमल की लोगों को समझ में आ गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका पालन करना है। उनके वो व्यवहार में शामिल हो गया है कि वो
ग्रोसरी भी लेने जाते हैं तो बाहर खड़े होते हैं और डिस्टेंस में खड़े होते हैं। इवन यदि सुबह जो है दूध या ब्रेड भी लेने जाते हैं तो वहां भी सब पालन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सेकेंड लॉकडाउन लगा, उसके अंदर सरकार ने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया। उसके बाद जो है एक गाइडलाइन जारी की और क्षेत्र को जो है अलग अलग जोन में बांटा, रेड, ग्रीन और ऑरेंज में। उसके बाद जो है छूट देनी शुरू की। अब वो छूट का ही नतीजा है कि हमने देखा कि जो श्रद्धालु है या तीर्थ यात्री है या छात्र है उनको वापस बुलाया गया। बस सेवा शुरू की गई, जैसे कोटा का हमारे सामने एग्जाम्पल है। आज मजदूर दिवस पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं एक गाइडलाइन के साथ में, जो एक संकेत दे रहा है कि भाई धीरे धीरे चीजें खुलेंगी जरूर, लेकिन एक जो है चरणबद्ध तरीके से और एक अच्छी प्लानिंग के साथ, जिससे कि महामारी को कंट्रोल किया जा सके। सवाल करना चाहूंगी जिस तरीके से जब लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया था तब ऐसा कहा जा रहा था कि जो पहले का लॉकडाउन था और बाद का लॉकडाउन, के दोनों लॉकडाउन मिलाकर 40 दिन पूरे होते बनते हैं। यहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 40 दिन में जो कोरोना का असर है वो खत्म हो जाता है, तो 40 दिन के बाद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लग रहा है आपको, ये लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है असर कोरोना का कम होता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं आंकड़े जो बढ़े हैं उसकी वजह से बढ़ाया गया है, या फिर अब जो इलाज की भी बात चल रही है, क्योंकि इलाज को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, समय की जरूरत है, लोग बाहर ना निकले, उसको लेकर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आपका जो बात वाला सेंटेंस है वही इसके ऊपर फिट बैठता है कि लोग एकदम से बाहर ना निकले, धीरे धीरे बाहर आए और रूटीन लाइफ में शामिल हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो अगर आप एकदम से लॉकडाउन ओपन कर दिया जाएगा तो लोग एकदम से बाहर निकल आएंगे। और इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लागू किया और शाम को कहा कि अब थाली ताली बजाए तो लोग सड़कों पर निकल आए थे। उसके बाद उनको बड़ी इसकी तकलीफ हुई, ऐसे प्रधानमंत्री को उनको समझ में आ गया कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा भी लोग बाहर निकल सकते हैं। तो जब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोग एकदम से भागना शुरू करते हैं, तो वो सड़कों पर या बाहर वो एक ऐसा नजारा नहीं देखना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कुछ जब मिनिस्ट्रीज खुली या सरकारी दफ्तर खुले और कहा कि भाई सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं, तो हमने देखा कि बॉर्डर पर लंबी 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई, ट्रैफिक जाम लग गया, उनको बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा और हमने वो तस्वीरें भी देखी। उसके बाद फिर एक अलग तरीके की पास सिस्टम शुरू किया गया कि जिनके पास में पासेज होंगे सिर्फ वही जाएंगे, जो जरूरत के लोग हैं वही जाएंगे। तो जो लोग जो अपने आप में समझ रहे हैं कि हम घरों में कैद हैं और हमें अगर थोड़ी सी आजादी मिलेगी तो तुरंत लोग बाहर निकल जाते हैं, तो उनको संयमित रखने के लिए, उनको जो है अनुशासन में रखने के लिए सरकार ने एक प्लानिंग की है कि लोग जो है धीरे धीरे बाहर निकले और जो आम जिंदगी है उसमें वो शामिल हो जाए। तो ये उसी का तरीका है और कोई तरीका और कोई वजह नहीं है उसकी। मैं नहीं समझता कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि जो गाइडलाइन आई है MHA की उसमें कहा गया है कि जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है उसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं, उसकी एक शर्तें हैं वो लागू कर दी जाएंगी, वो बता दी जाएंगी, धीरे धीरे चीजें खुल जाएंगी। जो रेड जोन है उसके लिए भी अलग तरह की शर्तें हैं, उसके एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और 40 दिन के अंदर लोग इतना समझ चुके हैं कि जीवन कितना बहुमूल्य है और उनको अपने साथ साथ दूसरों का जीवन कैसे बचाना है। तो 40 दिन लोग खुद से समझ चुके हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, वो खुद से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए देख चुके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया, 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 जारी रहेगा, लेकिन इसके तहत कुछ छूट भी दी गई है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में ऑनलाइन सामान की डिलीवरी हो पाएगी, ग्रीन जोन में बस सेवा शुरू कर दी जाएंगी, 50% कर्मचारी और सवारियों के साथ तमाम तरीके की कुछ राहतें हैं जो सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी, लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन लॉकडाउन का पालन करना बेहद ज़रूरी है, यहाँ पर हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो 40 दिन निकल चुके हैं या फिर अब 3 तारीख के बाद 4 मई से जो लॉकडाउन 3.0 शुरू हो जाएगा, उसको देखते हुए यही समझना है कि अभी भी घरों में ही रहें। कोई भी ज़रूरत के सामान की ज़रूरत, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मंगाने के लिए आपको कुछ नंबर्स शेयर किए गए हैं सरकार की तरफ से, आप उन पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं, लेकिन बाहर तब तक ना निकले जब तक इमरजेंसी ना हो। लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।
देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसका फ़ायदा और मिलता है, क्योंकि 2.0 लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो इसका फ़ायदा मिला है। जो आंकड़े हुए हैं, डबल आंकड़े हो रहे थे, वो आंकड़े 3.4 दिन में आंकड़े डबल हो रहे थे, लेकिन अब 12 दिनों में ये आंकड़े डबल हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे लॉकडाउन 3.0 का क्या असर रहेगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC।